प्रभु परमात्मा की असीम कृपा से हम सब लोग संसार के जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितने भी काम करते हैं, सब प्रभु की परमात्मा की कृपा से ही कर पाते हैं। नहीं तो संभव ही नहीं कि बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर विधि करई कर्म विधिनाना। और ऐसे परमात्मा शक्तियों को हम सब लोग जान में अनजान में उनके प्रति, उनके समर्पण में कहीं न कहीं हम किसी न किसी परमात्मा शक्तियों से जरूर अटैच हैं। चाहे वो हनुमान स्वरूप में हो, चाहे शिव स्वरूप में हो, चाहे राम स्वरूप में हो, चाहे कृष्ण स्वरूप में हो। अगर हम कहीं न कहीं इन्हीं सब चीज़ों से अगर अटैचमेंट हैं तो परमात्मा के ऊपर एक हमें अजीब विश्वास होता है, और विश्वास के लिए ही हमको फल मिलता है, फलदायिनी होता है हमारे लिए। देखिए, हमारे शरीर में और मेरे मन में जो भी हो रहा है वो सब परमात्मा की कृपा तो है ही, लेकिन साथ साथ में भगवान ने हमें जो जन्म दिया, जन्म के समय ही मेरी एक फोटो कॉपी करके और हमको नीचे अवतरित कर दिया। अपने समान जो है शक्तियाँ, अपने समान सारी व्यवस्थाएं, ये सब करके हमको परमात्मा ने दिया। इसलिए देखिए, जब हम बचपन में जन्म लेते हैं तो जन्म के समय हमारे माता पिता 2-3 महीने बाद हमें अन्नप्राशन कराते हैं। अन्न की हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि अन्न खाना, अन्नप्राशन कराया जाता है, दूध से हमको अन्न की तरफ लाया जाता है, वो अन्न हम ग्रहण करते हैं। और उस अन्न ग्रहण करने के बाद फिर अन्न का थोड़ा थोड़ा हमको निचोड़, थोड़ा थोड़ा सारा सब कुछ दिया जाता है, और हम एक तरीके से अन्न के ग्रहण करने के लिए मन को हमारे आग्रह कर दिया जाता है कि हम इस पर ही निर्भर रह करके अपने जीवन को चला सकते हैं। वास्तव में ऐसा होता है, जब हम अन्न नहीं खाते हैं तो उस दिन लगता है कि हमने कुछ खाया नहीं, हमारे मन में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा होती हैं, हम कमजोर हो जाएंगे। ये सब केवल आपके मन की सोच से ही कमजोरी आती है। आप कमजोर नहीं हो रहे हैं, ना कमजोर आपको मन मतलब बिना अन्न के हो रहे। हमें वो चीज, क्योंकि वो भी एक नशा मान लिया जाता है कि हमने खाया नहीं, इसकी वजह से ऐसा है, तो एक वो भी नशा ही है। हमने उसको परित्याग करके देखा तो 2 वर्ष 4 माह और लगभग हम मतलब ये मान के चलिए 5वें महीने में हम प्रवेश है। आज 5वें महीने की जो भी डेट है, उस डेट में प्रवेश है। इस दिन से मैंने कोई भी अन्न का एक भी दाना नहीं ग्रहण किया, और परमात्मा शक्तियों के बल से, ईश्वर की कृपा से, बाबा नीम करोली की आराधना में लग्न हो करके आज हम उस नशीले पदार्थ को छोड़ करके, अन्न को अलग करके, और पूरी तरीके से हम आपके साथ सकुशल, और बॉडी में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, वो सब कुछ आप परमात्मा की कृपा से चल रहा है, कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं है। इसलिए आप अगर एक कदम एक दिन मान लोगे कि हमें नशा मुक्त हो जाना है, नशा मुक्त हो जाना है, उस दिन आप नशे से एक कदम आगे हो जाएंगे, और आपके मन में जो धारणा बनी वो फिर निश्चित है आपको सफलता की तरफ ले जाएगी, और नशा मुक्त आप हो जाएंगे। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, चाहे आप अपने शरीर के लिए सोचो, चाहे परिवार के लिए सोचो, चाहे माता पिता के लिए सोचो, चाहे समाज के लिए सोचो, लेकिन उससे बाहर निकलने का मन बनाओ। निश्चित आपके परमात्मा मदद करेगा। जो मन में आप ठान लेंगे, मन में सोच लेंगे, वही हमारा शरीर फिर करने लगता है। ये एक मन की क्रिया है, शरीर की क्रिया है। इसलिए आप नशीले पदार्थों का परित्याग करें, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले आप अष्टांग ध्यान पूजा पाठ जो भी करते हैं वो दैनंदिनी करें, और दैनंदिनी करने के बाद आप सीधा एक बात केवल सोच लें, चाहे पान खाते, चाहे गुटखा खाते, चाहे जो भी आप करते हैं, उसके प्रति दिमाग को ले ही नहीं जाना है, और उसको दिमाग को जब भी आपके मन में धारणा बने तो डाइवर्ट कर दीजिए। अगर उसको नहीं कर सकते तो उसकी दवाएं बहुत सारी हैं, उनका प्रयोग कर लीजिए। योग है, तमाम साधनाएं हैं, अवचेतन मन सम्मोहन क्रिया, बहुत प्रकार की क्रियाएं हैं, उनको सबको आप कर सकते हैं, और नशा मुक्त वास्तव में रह सकते हैं। आज के जीवन में हम कुछ नहीं नशा कर रहे हैं, तब तो इस प्रकार का जो खान पीन है वो सब नशीले ही पदार्थों के रूप में ही है, तो तब हम शरीर को स्वस्थ नहीं कर पा रहे हैं। जब आपको जल शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, जल की शुद्धिकरण करके ही जल हम ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको और सब चीजें कैसे बिने, तमाम सारी पेस्टिसाइड दवाएं पड़ रही जिनसे हमारी फसलें बच रही हैं, वो सब पड़ करके, और वैसे भी हम
जो है एक तरीके से शरीर को स्वस्थ करने में बहुत कम कामयाब हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जो हमारा युवा पीढ़ी है, नवयुवक है, वो इस दलदल में जो जा रहा है, कैसे हमारी भारत माता की जय होगी और कैसे हम उसको बचा पाएंगे। इसलिए प्रत्येक भाई बहनों से जो भी नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का आप नशीला पदार्थ ग्रहण करते हैं, पदार्थ छोड़ करके आप अपने बच्चे को IAS PCS बनाने का नशा करो। आप अपने मकान को 3 मंजिल बढ़िया सुंदर, 4 मंजिल 2 मंजिल कोई दुकान के बारे में बढ़िया सोचो, जो हमारी शरीर को, हमारे जीवन को उन्नत की श्रेणी में ले जाए। हमारे परिवार ने कहे, हमारा परिवार ये कहे कि हमारे पूर्वजों ने हमको ये धरोहर में दिया, वो भी नशा है और उस नशे को करो। बहुत सारी और आपके मन में धारणाएं हैं, उनको बनाओ। जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, अफीम, गांजा एवं न जाने कितने प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करके अधिकांश लोग स्वयं को और परिवार को बर्बाद करने में तुले हैं। ऐसे में आइए सुने कविराज का यह संदेश। जब हम नशा करते हैं कोई, तो एक तो मेरा मन जो उन्नत की तरफ जाना चाहिए वो बंद हो जाता है, नहीं कराता है। दूसरा कदम आपका है कि अब हमको आपको क्या बताएं कि क्या क्या होता है परिवार में। आप नशे के हालात को, मन को आप रोक नहीं पाते हैं। आपके घर में खाना बनने के लिए रखा है, सब्जी कटी हुई रखी है, आटा लेने गए, आप नशा पी करके आ रहे हैं, आटा लाए ही नहीं, बच्चे, बीवी, परिवार भूखा सो गया और आपकी वजह से भूखा सो गया। कितनी आत्माओं को आपकी वजह से कष्ट हुआ। आपके माता पिता, आपके बच्चे छोटे छोटे सब अपना इंतजार घर में कर रहे हैं, शाम को मेरे पापा आएंगे, मेरे बड़े भैया आएंगे, मेरे बेटे आएंगे और आकर के हमें, हमारे परिवार को कुछ न कुछ लेकर आएंगे। वो आप आते हैं तो लोग, घर वाले आपको उठा करके लेटा रहे, कहीं आप नाली में पड़े मिल रहे, कहीं आपको कोई बीमारी हो रही, कहीं भीषण एक्सीडेंट हो रहा, लाश आ रही है। साथ में आप जब रोग से ग्रसित हो जाते हैं, फेफड़े चले गए, लंग्स चला गया, सारे आंतें बेकार हो गई, उसके बाद आप हॉस्पिटल में पड़े होते हैं, वहां नशा तो मिलता नहीं, तो हॉस्पिटल में पड़े पड़े क्या होता है, आप कष्ट भरी वेदना को झेल रहे हैं। शरीर आपका दुखमय है, कष्टकारी है, रोग है, शरीर में पीड़ाएं हैं, दर्द है, जीते जीते नर्क देख रहे हैं। तो ये जिन जिन लोगों तक वीडियो मेरा जा रहा है, हमारा आपसे केवल इतना ही लेना है, हम भारत माता की सपूत हैं, हम सभी लोग एक माँ की संतान है, एक परमात्मा की संतान है। उस परमात्मा ने मुझको जन्म देकर पृथ्वी पर भेजा, तो मानव का ही एक ऐसा शरीर है जो भगवान ने आशाएं की है, हमारी भारत माता ने आशाएं की है, मेरी रक्षा होगी, मेरी सुरक्षा होगी, ये युवा पीढ़ी हमारा कल्याण करेगी। वो क्या कर रही है? विदेशों में आप जाओ, बच्चे अच्छे मिलते हैं, बहुत सारी प्रकार की वो टेक्नोलॉजी पैदा करके हमारे संसार को कल्याणकारी बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम एक नशीले पदार्थों को ले रहे हैं। अगर भाइयों बहनों इसको छोड़ना चाहते हैं तो आप मन में एक संकल्प लीजिए और उसी दिन से आप नशीले पदार्थों को छोड़ देंगे। ये पक्का आप मान लीजिए, आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप डरते हैं, आपका मन अंदर से कमजोर हो जा चुका है, जिसकी वजह से आप डरते हैं। डरना छोड़ दीजिए। आपका नशा रूपी जो दानव है वो निकलने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है, वो निकलेगा। और कुछ नहीं कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उठ करके आप योगा व्यायाम करिए और बढ़िया खिलखिला के हंसना शुरू करिए, हंसने का योगा करिए। केवल हंसिए, केवल हंसिए, कूदो, फांदो, हंसो।